नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। उससे पहले आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस, जो भी हमने लेक्चर्स लिए थे, उस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चंस किए थे। कुछ एक स्टूडेंट के कमेंट भी मैंने देखे थे। कुछ एक स्टूडेंट के कमेंट तो ये होता है कि सर ये कैसे हुआ, यू कैसे हुआ, ठीक है, तो वो तो, और कुछ एक सिली मिस्टेक भी रह जाती है, ठीक है। कहीं पर मैं जब मान लो कहीं पर मुझे 2+2 करके, ठीक है, 2+2 करके मुझे 4 लिखना था, तो गलती से कभी कभी क्या हो जाता है कि बाई मिस्टेक्स भी हो जाता है। तो उसकी चिंता हम लोग नहीं करें, आप लोग, ठीक है, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है कि 2+2 का बराबर 4 लिखना था, मैं गलती से 5 लिख लेता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सर कह रहे 4 है लेकिन लिख दिया गलत, हो सकता है 5 है। तो वो छोटी सी सिली मिस्टेक हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा होती है कि आप 10 लेक्चर्स के अंदर देखोगे तो एक आध सिली मिस्टेक रही होगी, तो इट्स अ कॉमन मिस्टेक। सेकेंड, कुछ विद्यार्थियों के मैंने कमेंट देखे थे, तो कुछ एक विद्यार्थियों को कहा था कि सर बहुत ईजी क्वेश्चंस करवा रहे हो आप लोग। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। हर चैप्टर्स के बाद में, ठीक है, हर चैप्टर्स मतलब स्टार्ट होता है चैप्टर, तो सिंपल सी बात है, मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ऐसा तो नहीं कि एक 5th क्लास का स्टूडेंट है तो उसको 5th क्लास का मैटर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि उसको डायरेक्ट आप 12th तक का पढ़ाओगे। हाँ, 5th वाले को आप 12th का पढ़ा सकते हो, लेकिन उसको पहले आपको 5th का, 6th का, 7th का, 8th का पढ़ाओ। हालांकि स्टूडेंट 5th क्लास का है, लेकिन आप 12th क्लास का भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका जानने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए और वो कैचअप कर सकता है तो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरी रही बात, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट ये भी थे कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, तो मैं कहीं पर भी फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। हाँ, जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मान लो जिनको कम समझ में आता है, कोई बात नहीं, जब क्लास खत्म हो जाती है लाइव, तो उसके बाद रिकॉर्डेड आप वापस देख लीजिए। रिकॉर्डेड को जहाँ पर आपकी दिक्कत रही उसको वापस देखिएगा, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप खुद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो कि सर आप लोगों ने, ये हो सकता है, ये कमी हो तो बताएं आप लोग कि सर आप क्वेश्चंस बहुत कम करवाते हो, तो फिर गलत बात है। सर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हो, तो गलत बात है, ठीक है। इन चीज़ों में यदि कोई डाउट हो, या सर आपने गलत पढ़ा दिया, हमने पहले वहाँ से ये चीज़ें पढ़ी थी लेकिन आप तो एकदम गलत बता रहे हो, ठीक है, या आपकी ट्रिक हम सब जगह लग नहीं रही है, या सर आप जो पढ़ाते हो उस कंसेप्ट से मैं क्वेश्चंस करता हूँ तो लग नहीं रहा है, तो फिर बात गलत है। तो फिर आप लोग जरूर कमेंट करिए कि सर मैंने इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस तो किए थे बट ये कंसेप्ट गलत है, या आप सब जो बता रहे हो सर गलत चीज़ बता रहे हो, तो डेफिनेटली उसको स्वीकार किया जाएगा। ऐसा होगा नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इवन आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाऊंगा, तो आप लोग उनको भी जरूर देखिएगा। चलो मैं बिना टाइम खराब किए एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिसे आप लोग कहते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। छोटा सा टॉपिक है, इसको अपन खत्म करेंगे आज। इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट यूनिट डिजिट, ठीक है, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। फाइंड आउट यूनिट डिजिट, ठीक है, फाइंड आउट यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। सबसे पहले तो देखिएगा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ बातें मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान रखने हैं। हमें प्रश्न में पूछेगा इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। देखो, लिखेंगे अभी नहीं, सिर्फ हेडिंग लगा के छोड़ दिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं समझाता हूँ उस समय बिल्कुल मत लिखें। आप लोगों ने अभी तक जो 10-11 लेक्चर्स देखे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं हर चीज़ है, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, उसको बोर्ड पे लिखने का पूरा प्रयास करता हूँ। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं सर आप नहीं लिखवाते हो, तो लिखते जाइए साथ साथ में, परंतु आप आराम से, जब मैं समझाता हूँ तो बिल्कुल मत लिखिए। मैं हर चीज़ को लिखवाने का प्रयास करता,
ठीक है। अब हमारे प्रश्न में पूछा है कि इकाई अंक ज्ञात करना, एक छोटा सा कंसेप्ट है, चाहे किसी का भी एग्जाम्स देते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है। अब आप लोग देखेंगे चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे सीटेट के एग्जाम्स हो, चाहे आप अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हो, किसी का भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इकाई अंक ज्ञात करने में आप लोग लिखेंगे नहीं, बिल्कुल मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि जैसे ये कह रहा हूँ 234, बताओ इसका इकाई अंक 4 होगा, सबको बताएं, इंटू 173, इन दोनों को मैंने गुणा किया है और आपसे पूछे बताओ इसका इकाई अंक। क्या इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मुझे इस पूरे को इससे पूरा गुणा करने की आवश्यकता है? नहीं सर, सिर्फ इकाई अंक को ही गुणा करना है। तो मुझे बताओ 4 × 3 करूँगा, तो बताओ 4 × 3 कितने हुए? 12। इकाई अंक कितना आ गया? 2। इकाई अंक कितना आ गया अपना? 2 आंसर आ गया। इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। कारण हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। देखिए मैं वापस बता रहा हूं, मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मैंने कहा अभी लिखना मत 153 प्लस 273 प्लस 176 प्लस 112, इसका मुझे इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने का मतलब यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 6, इधर कितना है? 12। इस बार क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो मुझे बताओ 3 और 3 कितने हो गए सर? 3 और 3 कितने हो गए सर? 6। 6 और 6 कितने हुए? 12। 12 में 2, 2 और 2 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है सर, अभी लिखना नहीं है, एक भी एग्जाम्पल नहीं लिखना है कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ। मैंने कहा ये 143 की पावर में, चलो 100 छोटा सा लिख लेता हूँ, जैसे 2 की पावर में 3 है, बताओ इसका इकाई अंक 2 की पावर 3 8, इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। 2 की पावर 3, इकाई अंक 8 हो गया। जैसे यहाँ पर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 25 होता है, इकाई अंक 5 आ गया। लेकिन मैंने कहा 143 की पावर में 143, अब इकाई अंक 3 है, 3 की पावर 143, क्या आप 3 को 143 बार गुणा कर सकते हैं? नहीं सर, तब तो नहीं कर सकते हैं। तब क्या करना, सुनना मेरी बात को ध्यान से, तब आप लोगों को क्या करना है वो देखना। जब भी आप लोगों को इकाई अंक ज्ञात करना होगा ना, तो हम डायरेक्ट 4 का ही भाग देंगे। कैसे? जैसे कहीं पर ये आ गया, जैसे कहीं पर ये आ गया 3 की पावर में 124, अब मुझे 3 की पावर में छोटी संख्या लिख लेता हूँ, ये लो 35, 3 की पावर में 35 है, 3 की पावर में 35 है, इसका इकाई अंक। अब 3 को आप 35 बार तो लिख नहीं सकते, तब आप लोग क्या करना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका भाग देना? 4 का भाग देना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 का भाग देना। 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा उससे हमें नहीं मतलब है, कितना बचेगा उससे मतलब है। ठीक है सर, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, इकाई अंक 7 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। अभी सुनते जाइएगा, कमेंट नहीं करना है, मेरी बात को सुनेंगे पहले। 4 की पावर में, ठीक है, 4 की पावर में 253 है, 4 की पावर में 253 है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक कितना है सर? 4 है। ठीक है, ये जो 53 है इसमें जब 4 का भाग देंगे तो शेष पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 है, 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4। यानी कि कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि सर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा किसका भाग दोगे? 4 का ही भाग दोगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा किसका भाग दोगे? 4 का। चलो सर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो फिर कैसे? जैसे ये लिखा देखो, जैसे यहाँ पर है 24 की पावर में, ठीक है, ये लिख दिया आपने 528, 24 की पावर में 528, इसमें जब 4 का भाग दोगे, इसमें जब 4 का भाग दोगे शेषफल 0 आएगा, और 0 आएगा, 4 की पावर 0 करूँगा 1 आ जाएगा, 4 की पावर 0 करूँगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है, जब 0 बच जाए तो 4 की पावर 4 ही लिखना, ठीक है, 4 ही लिखना। और 4 की पावर 4 मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 का स्क्वायर 16, 6, यहाँ से भी 6, 6 इंटू 6 करोगे 36, इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर लिखा 270, ये लिख दिया 273 की पावर में ये लिख दिया 140। बताइए
40 के अंदर जब 4 का भाग दोगे शेषफल 0 आएगा, और 0 आएगा तो क्या लिखना है, 0 नहीं सर 4 लिखना है, 3 की पावर 4। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9, 9 इंटू 9 81, इकाई अंक क्या आया, 1 आया। इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब मेरा देखो फाइनल जो रिजल्ट आया है वो ये है कि सर इकाई अंक ज्ञात करने, लिखवा दूंगा, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा घात में 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसको इकाई अंक की नई घात बना देंगे, और यदि शेषफल 0 बच गया तो 4 लिखेंगे। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। अभी क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा। लिखो आप लोग, लिखिए, सभी लिखेंगे मेरे साथ में। अभी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो चिंता मत करना, नियम लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए लिखें। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, 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 इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के जो पावर है, घात के अंतिम 2 अंकों में, घात के अंतिम 2 अंकों में हमेशा 4 का भाग देंगे, हमेशा 4 का भाग देंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों में हमेशा 4 का भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा, और जो शेषफल रिमाइंडर, जो शेषफल बचेगा उसको, जो शेषफल बचेगा उसको आधार के, उसको आधार उसको आधार के इकाई अंक, यूनिट डिजिट, उसको आधार के इकाई अंक की नई घात बना देंगे। उसको आधार के इकाई अंक की नई घात बना देंगे। यदि शेषफल 0 बच गया, यदि नेक्स्ट लाइन में लिखना, यदि शेषफल यदि शेषफल 0 बच जाए तो घात 4 मानेंगे। यदि शेषफल 0 बच जाए तो घात क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। एक बार इसको लिख दीजिए, एक बार इसको लिख दीजिए आप लोग। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करना है, अंतिम घात के जो लास्ट 2 अंक है ना उसमें 4 का भाग देना है, और जितना भी रिमाइंडर बचे ना उसको आधार के इकाई अंक की नई घात बना देंगे, और यदि शेषफल 0 बच जाए तो घात 4 मानेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप सबने लिख दिया है, तो लिख दिया आप सबने, ये आप सबने लिख दिया है, तो फिर क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो फिर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा और फिर अपन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन से। जैसे एग्जाम्पल्स ये लिखा आप लोगों ने, 234 की पावर में 153 इंटू 128 की पावर में 100
30। इसका मुझे इकाई अंक ज्ञात करना। मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि का इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलो ये लिख दिया आप लोगों ने, या इसको भी हटाऊँ? चलो इसको भी हटा देता हूँ। यदि लिख दिया तो अच्छी बात है, ये नहीं लिखा छोड़ो आप, ठीक है। एक इससे भी ईजी एग्जाम्पल पे आता हूँ, उसके बाद इसको लिख देंगे। चलो आपने लिख दिया तो छोड़ देना, अभी उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लिख के छोड़ दीजिएगा। मैं इससे भी सिंपल क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एकदम इजी क्वेश्चंस। जैसे ये लिखिए, देखो जैसे ये लिखा मैंने 254 की पावर में 130, इसका मुझे इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मुझे इकाई अंक ज्ञात करना है। यदि मुझे इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सुनना मेरी बात। यदि मुझे इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो मैंने नियम जो लिखा है वहीं से स्टार्ट करा। देखो हमने ये लिखा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, ध्यान से सुनना जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंक, ये जो पावर है उसके अंतिम 2 अंक कौन है, 30 है। इस 30 के अंदर 4 का भाग देंगे। सर 4 का भाग दे दिया, और जो शेषफल बचा, सर 28 पूरा होता है, शेषफल 2 आएगा। ध्यान रखना है शेषफल 2 आएगा, वो यहाँ लिख दिया 2 आएगा। ध्यान रखना है ये 2 कहाँ से आया, शेषफल कितना आया 2। जो शेषफल बचेगा उसको आधार का इकाई अंक 4 है उसकी नई घात बना देंगे। ये लीजिए नई घात बना दिया, और 4 का स्क्वायर सर 16, इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? यदि नहीं समझ में आई है तो सुनना मेरी बात। मैं कह रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल्स ये लिखा, मैंने वापस एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया देखो, ठीक है, 118 की पावर में, ठीक है, 118 की पावर में ये मैंने लिख लिया 252। 118 की पावर में 252, ठीक है। इसका मुझे इसका आंसर चाहिएगा। देखो मैं फिर से वापस बता रहा हूँ, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंक 52 हैं, इसमें 4 का भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा 52 में जब 4 का भाग दोगे पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। अच्छा शेषफल 0 आएगा, दूसरी लाइन, यदि शेषफल 0 बच जाए तो घात क्या मानेंगे सर, यदि शेषफल 0 बच जाए तो घात क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो 8 की पावर में 4। अब प्रभु 8 की पावर 4 आपको पता है क्या? सर 8 की पावर 4 हमें नहीं पता है। ठीक है प्रभु, 8 की पावर 4 नहीं पता है तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता क्या ऐसे, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर? अरे 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है प्रभु? 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर सर 64 होता है, तो इकाई अंक 4 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो इकाई अंक 4 आएगा, और 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना, 16, इकाई अंक 6 आएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? हम लोग कैसे किया, मुझे 8 की पावर 4 नहीं पता है प्रभु, तो 8 की पावर 4 नहीं पता है तो 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है सब 64, 64 मतलब 4, यहाँ भी 4, 4 इंटू 4 16, इकाई अंक कितना आ गया 6। ठीक है, इकाई अंक कितना आ गया अपना 6 इकाई अंक आ गया। ठीक है, तो ये छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। अब आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन फिर से, अब आप लोग करके बताएंगे, मुझे बताओ इसका आंसर। इसका आंसर मुझे बताएंगे 153 की पावर में 243 इंटू, ठीक है 243 इंटू 134 की पावर में 134 इंटू 122 की पावर में 122। बताइए इसका इकाई अंक, बताओ इसका इकाई अंक। पहले लिखे क्वेश्चंस, फटाफट करेंगे अब आप लोग करेंगे। अभी भी जिनको समझ में नहीं आया है तो इस एग्जाम्पल से करके देखिए। चलो आप सबने कर दिया क्वेश्चंस को,
ठीक है, आप सबने क्वेश्चंस कर दिया। मैंने अभी कहा था इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम दो अंक हम 4 का भाग देंगे। शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसको लिख दूंगा 3 की पावर 3 इंटू, यहाँ 34 में जब 4 का भाग दूंगा शेषफल 2 आएगा, 4 की पावर 2। यहाँ शेषफल सर 2 आएगा तो ये लिख दूंगा 2 की पावर 2। ओके सर, 3 का क्यूब 27 होता है, इकाई अंक 7 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आता है, इकाई अंक 6 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इकाई अंक 4 आएगा। 7 इंटू 6 42 होता है, इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 4 8 होता है, इकाई अंक 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, कर लोगे ना? चलो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर, आप लोग करके बताएंगे मुझे। ये बताइए एग्जाम्पल, 157 की पावर 159 इंटू 134 की पावर 135 इंटू 199 की पावर 197। बताइए इसका इकाई अंक। हो गया सोन। सबसे पहले तो 59 के अंदर जब 4 का भाग देंगे शेषफल सर 60 पूरा होता है, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप लोग 35 के अंदर दोगे तो सर भी 3 बचेगा। 97 में 96 1 बचेगा। ठीक है, तो सर जहाँ पर यहाँ लिखूँगा इसको 7 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 1। सर 7 का क्यूब 343 इकाई अंक 3, 4 का क्यूब 64 इकाई अंक 4, 9 का 1, 3 इंटू 4 कितने हुए सर? 12। ये 2 इंटू 9 करेंगे 18, इकाई अंक 8 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सबका यही आ रहा था। चलो वापस लिखते हैं जैसे मैंने ये कहा। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये कहा जैसे 543 की पावर में 157 प्लस 127 की पावर में 127 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख दिया 138 की पावर में 138 प्लस है, ध्यान रखना इस बार गुणा नहीं है, गलती मत करना। ठीक है, गलती ये मत करना। यहाँ पर 197 आ रखा है तो ये लिख दिया आपने 5। चलो, और हौसल का लिख दिया 95। बताइएगा इस बार प्लस है, फटाफट कर लीजिए। अभी मैं बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ।
चलिए यहाँ जब भाग देंगे 57 के अंदर तो 1 बचेगा, तो सर 3 की पावर 1 प्लस 27 के अंदर दोगे 24, 3 बचेगा तो 7 की पावर 3 प्लस 38 के अंदर दोगे तो 2 बचेगा तो 8 की पावर में 2 प्लस 95 के अंदर दोगे तो 96, 3 बचेगा, ठीक है, 5 की पावर में 3, इस बार प्लस में ध्यान रखने का, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो सर ये तो 3 ही आएगा। 7 का क्यूब सर कितना होता है, 7 का क्यूब 343, 3 आएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 मतलब 4, 5 का क्यूब 125, ठीक है। 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 + 4 करेंगे 10 हो जाएगा, 0 + 5 करेंगे 5 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा और क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा ये, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ये लिख दिया, जैसे ठीक है 138 की पावर में, ठीक है 138 की पावर में 124 इंटू 152 की पावर में 134 इंटू ये लिख दिया 133 की पावर में 132, इसका इकाई अंक याद करना है, ठीक है। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर करेंगे, आप लोग करिए। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर सर 24 के अंदर जब 4 का भाग दोगे शेषफल 0 आएगा, और 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो ये लिख देंगे सर 8 की पावर 4। 34 के अंदर दोगे तो शेषफल 2 बचेगा तो 2 ही लिखूंगा, और 32 में दूंगा तो सर 0 बचेगा तो 4 लिखूंगा, 3 की पावर 4। सर 8 की पावर 4 हमें याद नहीं है, मुझे भी नहीं पता 8 की पावर 4 डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये लिखूंगा नहीं, मैं सोचूंगा 8 की पावर 4 को मैं 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर 8 का जो स्क्वायर होता है ना, 8 का स्क्वायर सर 64 होता है, इकाई अंक 4 आएगा, यानी इधर से 4 इधर से 4, और 4 इंटू 4 करूँगा तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 करूँगा तो सर 16 आएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। प्लस 2 की पावर में 2 करूँगा तो सर 4 आएगा, प्लस 3 की पावर 4 नहीं पता है, तो इसका मतलब सर 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 इंटू 9 81, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इकाई अंक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, तो बताओ 6 इंटू 4 24, 24 यानी 4, 4 इंटू 1 करूँगा 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर एक क्वेश्चंस और लिखवा देता हूँ, जैसे ये लिखा आप लोगों ने, एक क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूँ। 121 की पावर में 121 की पावर में 11 प्लस 144 की पावर में 12 प्लस 169 की पावर में 13 प्लस 196 की पावर में 14 प्लस और 225 की पावर में 15, बताइए इकाई अंक।
हो गया सॉल्व। चलिए सबसे पहले तो सर जब 4 का भाग दोगे इसमें, ठीक है, सबसे पहले इसमें 4 का भाग दोगे तो सर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 1 की पावर 3 प्लस सर 12 में 4 का भाग पूरा जाएगा, 4 बचेगा, मतलब 0 बचेगा, तो मतलब 4 की पावर 4 प्लस सर यहाँ पर 13 में 1 बचेगा तो 9 की पावर 1, 14 में कितना 2 बचेगा तो 6 की पावर 2 प्लस 15 में 3 बचेगा तो 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस सर 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 मतलब 6 इंटू 6 36, 6 इकाई अंक प्लस, ठीक है, 9 एज इट इज़ प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 100, 1 और 6 कितने हुए सर 7, 7 और 9 कितने हुए 16, 16 मतलब 6, 6 और 6 12, ठीक है, 2 और 5 7, इकाई अंक 7 आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट और बताता हूँ, एक कंसेप्ट बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि अभी क्वेश्चंस लिखेंगे। आप सबको बताएं सिंपल सा, मैं कहूँ कि बताओ 57 में से 38 घटाना है, सबको पता है 57 में से 38 घटाना है, तो मुझे बताओ 7 में से 8, इकाई अंक ज्ञात करना है, सिर्फ हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखो 7 और 8, तो सर मुझे बताओ 7 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा -1 आएगा। अब इकाई अंक -1 तो होता नहीं है, तो इस 10 में से घटा देना, प्लस बनाने के लिए 10 में से 1 घटा देना, इकाई अंक क्या आएगा 9। देख लीजिए आप चाहो तो करके, इकाई अंक 9 ही आएगा। मतलब इकाई अंक देखो ध्यान रखना, कभी इकाई अंक ज्ञात करते समय इकाई अंक में से इकाई अंक घटाओ और माइनस में आ जाए, इकाई अंक को इकाई अंक में से घटाने पर माइनस आ जाए तो उसको 10 में से वापस घटा देना। जैसे -1 है तो 10 में से घटाऊंगा तो 9, इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इकाई अंक अपना कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक अपना कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? यानी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा करना है। अब जैसे मैंने वापस देखना एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, जैसे ये बताओ, जैसे मैंने ये कहा एक एग्जाम्पल 147 की पावर में 138 माइनस ऑफ 253 की पावर में, चलो 253 की जगह ये लिख लेता हूँ 254, ठीक है, और पावर में 137। अब इसका मुझे इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मुझे इकाई अंक ज्ञात करना है, तो बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो, वैसे ये वैल्यू, ये इसको बड़ी मान लेता हूँ मैं कोई वैल्यू, ये लो 347 कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक से 347 कर लिया ताकि ओवरऑल रिजल्ट है वो माइनस में नहीं आए, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो माइनस में नहीं आई। ठीक है, हालांकि अपने को कोई मतलब नहीं है उससे, हमें इकाई अंक से मतलब है। देखो यहाँ इकाई अंक देखोगे तो 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा सर, 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 0, सॉरी 4 का भाग देने पर शेषफल 0 क्या 2 आएगा, तो 7 का स्क्वायर लिखूंगा माइनस यहाँ पर 4, यहाँ शेषफल देने पर 1। अब बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता सर 49, और माइनस का 4, 49 में से 4 घटाने पर 5, इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 5, इकाई अंक आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना। चलो कोई एग्जाम्पल्स लिखते हैं अपन, चलो मैं मन से ही लिख लेता हूँ कुछ। 254 की पावर
354 की पावर 183 मान लेते हैं, प्लस 153 की पावर में 153, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ और फिर माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। 137 की पावर में 183 इंटू 234 की पावर में 140। अब बताइए, इकाई अंक की ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। मैं मन से ही क्वेश्चंस बना रहा हूँ। हो गया सॉल्व। देखो 183 में 3 बचेगा तो 4 की पावर 3 प्लस यहाँ 1 बचेगा 3 की पावर 1 माइनस यहाँ पर 83 में 3 बचेगा तो 7 की पावर 3, ठीक है, इंटू यहाँ सर 0 बचेगा 4 लिखना, 4 की पावर 4। ओके, तो 7 4 का क्यूब 64 मतलब 4 प्लस 3 माइनस, ठीक है। 7 की पावर 3 कितना होता है सर? 343 मतलब 3, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 16 मतलब 6 इंटू 6 36, 6 आ जाएगा। ये आएगा ना 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6, 6 इंटू 6 36। मुझे बताओ 4 और 3 7 माइनस 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18 मतलब 8। अब 7 में से 8 घटाएंगे -1 तो होगा नहीं, तो 10 में से 1 घटाएंगे, आंसर फाइनल 9 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब तो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इकाई अंक ही ज्ञात करना है, इकाई अंक ही ज्ञात करना है। अब देखना आप लोग और क्वेश्चंस लिखते हैं। और क्वेश्चंस मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं के प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक होगा। प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक होगा, यानी कि लगातार 57 संख्याओं को जोड़ने पर जो आएगा। प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक, टोटल का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, योग में इकाई अंक क्या होगा? पहले तो मुझे बताओ 57 सम संख्याओं, प्रथम 57 संख्याओं का योग का फॉर्मूला n+1/2 लिखवा रखा मैंने, n+1/2, n का मान 57 इंटू 58/2, ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 29। इकाई अंक से मतलब है ना, इसका 7 इसका 9, 7 इंटू 9 63, इकाई अंक 3 आएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है क्या ऐसे क्वेश्चंस में? ये तो कर सकते हो ना। प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिखवाया है। प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं के योग का, तो सर सबसे पहले तो 57 संख्याओं के योग का की बात करें आप लोग, तो फॉर्मूला n+1/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। आपसे ये पूछे कि बताओ, ऐसे भी पूछ लें, आप लोगों को कहे कि 1 से 138 तक सभी संख्याओं को जोड़ने पर, 1 से 38 तक सभी संख्याओं को जोड़ने पर
प्राप्त परिणाम में इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त परिणाम का इकाई अंक होगा, प्राप्त परिणाम का इकाई अंक होगा। एक से 138 तक सभी संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त परिणाम का इकाई अंक होगा। अरे सिंपल सा वही फॉर्मूला वापस, n प्लस 1/2। n का मान सर कितना है, कितनी संख्या है 138 तक, तो 138 इंटू 139 बट्टा में 2 का पहाड़ा इसमें दे देना, पहले 2 का भाग दे दो ना। 138 का आधा कितना करोगे 7 बार, 2 का पहाड़ा दे रहा हूँ सॉरी, 2 का पहाड़ा दूंगा तो 6 बार, पीछे एक बच जाएगा 9 बार। ठीक है, अब सर इकाई अंक से मतलब है तो 9 इंटू 9 81 इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। और लिखूं आपसे ये पूछे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते प्लस लिख दिया मैंने मान लो 69 का स्क्वायर का इकाई अंक बताओ, बताइए इसका इकाई अंक। अरे ये पहले हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं बताओ 1 से लेके 69 तक के स्क्वायर का टोटल, स्क्वायर का पहले तो टोटल बताओ सर, फॉर्मूला याद करो, n भूल गए, n प्लस 1 लिखवा रखे हैं भाई, मैं इसीलिए फटाफट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसके लिख रखा है। n का मान सर कितनी संख्या है 69 इंटू 70 इंटू, ठीक है 69 का डबल प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 139 हो जाएगा। 69 का डबल करेंगे, ठीक है 138 प्लस 1 139 अपॉन के अंदर 6, अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमें इकाई अंक से मतलब है, मुझे बताओ इसके अंदर 2 का पहाड़ा देंगे तो 3 बार, इसमें 2 का पहाड़ा देंगे तो 35 बार, लेकिन इसमें 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, हमें इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने इसको काट दिया, ये 3 बार 35 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार। हमें इकाई अंक से मतलब है ना, तो इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है सर 3, इकाई अंक कितना है 5, इकाई अंक कितना है 9, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 9 45, इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 इकाई अंक आ जाएगा। n प्लस n का मान 69 का डबल 69 प्लस 1 किया तो 70 और 69 का भी डबल करके 1 प्लस किया तो 139 हो गया। ठीक है 139 हो गया। वापस कहा आप लोगों से, मैंने कहा जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे करते करते आपने सपोज यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई भी संख्या लिख दी, जैसे आपने लिख दिया मान लो 23 का क्यूब। ठीक है, इसका इकाई अंक चाहिए हमें, इसका इकाई अंक चाहिए। मैंने कहा है फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए। इसका इकाई अंक चाहिए, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं।
ये पूरी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, हमें इकाई अंक से मतलब है तो सिर्फ इकाई अंक कैलकुलेट करना। कर दिया। फॉर्मूला बताओ, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही था। n का मान कितना है सर? 23 में एक जोड़ो 24 और बट्टा में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, 2 का पाड़ा इसमें 12। तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है सर 23 × 12, एक बार और 23 × 12, हमें इकाई अंक से ही मतलब है। तो मुझे बताओ 3 × 2, 3 × 2 कितने हुए सर? 6, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 8 × 2 16, इकाई अंक कितना आ जाएगा? इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 इकाई अंक आ जाएगा। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी करने की भी आवश्यकता नहीं है। इधर इकाई अंक कितना है? 3, इधर कितना है? 2, 3 × 2 का स्क्वायर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 × 2 कितना होता है सर? 6, 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक क्या आ गया? 6, इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। इकाई अंक कितना आ जाएगा अपना? 6 आ जाएगा। कर लोगे आप सभी? चलो और लिखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो कुछ एक नया क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, जैसे ये वाला फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ऐसे करते करते हमने लिख दिया ये फैक्टोरियल 100, ठीक है, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100, ठीक है, का इकाई अंक का इकाई अंक। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ से जब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, हालांकि पहले बहुत पूछा हुआ है, अब तो इजी हो गया। पहली बार जब धोखा होगा तब लोगों के लिए दिक्कत रही होगी, लेकिन ये तो अब क्वेश्चंस कॉमन हो गया, बहुत जनों को आंसर भी याद होगा। अब आप लोगों को पूछा है, सबसे पहली बात तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो सर इसको पढ़ते क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो इस तरह से देखिएगा, इधर लिखना बाद में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये इस तरह से जो लिख रखा है, इस तरह से ये जो साइन लिख रखा है, इस तरह से ये जो एल है, ठीक है, एल शेप जो बना रखा है, ठीक है, और या फिर या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या एल शेप ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अभी आप लोग बाद में लिखना, पहले समझना, या तो इस तरह से एल शेप बना दो, या फिर इसे बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी साइन, जिसे आप बोलते हैं विस्मयाबोधिक चिन्ह, ठीक है, इस तरह से, चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है, चाहे इसको ऐसे बनाओ, दोनों को एक ही मतलब है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी संख्या लिख देता हूँ, संख्या चलो n लिख लेता हूँ, ठीक है, n संख्या लिख दी, यहाँ पर भी n संख्या लिख दी। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये जरा साइन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? फैक्टोरियल बोलते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ, इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसे? फैक्टोरियल बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? फैक्टोरियल। हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। हिंदी में कोई याद नहीं रखना अपने को, तो अपने को हिंदी में इंग्लिश में याद रखना है क्रम गुणित, ठीक है। इससे जिन स्टूडेंट को नहीं पता ना उनके लिए बता रहा हूँ। ये इस तरह से जो साइन बना रखा है ना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। एन अंदर लिखा है तो फैक्टोरियल एन, ठीक है, क्रम गुणित एन, फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे इसको। जैसे ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ऐसे ही करते करते फैक्टोरियल 100 तक के जितने भी मान है ना, उन सबका टोटल में इकाई अंक कितना होगा, हमें इकाई अंक। अब इसको सर इसका मान कैसे निकालते हैं
वो देखते हैं। तो इसकी सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यानी सर फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है ना, तो क्रम गुणित, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रमानुसार गुणा करना। क्रम गुणित का मतलब क्या हो गया, क्रमानुसार गुणा करना। तो फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 मतलब क्रमानुसार 1 और 2 का गुणा कर लो। 1 और 2 का गुणा कितना हुआ, 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 से लेके 3 तक का गुणा करना है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू देखें आप लोग, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 6, ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, जब इसका गुणा करोगे 720 आएगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 7 है, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 5040 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग लिखते जा सकते हैं, हमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टोरियल 7 तक 5040 होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, हमें सबके मान तो अब 100 तक की निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन सब का हमें इन सब का योग करना। अब मुझे ये बताओ आप लोग, जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान सर 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 120, 6 का मान कितना है सर, 720, ठीक है, ये मेरे को याद है, ठीक है। 7 का याद मेरे को है 5040, सर 7 के बाद मेरे को नहीं पता है, 7 के बाद मेरे को याद नहीं है, और नहीं मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इतना गुणा थोड़ी करूंगा एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ये कैसे करूंगा, लेकिन हमें पूछा ही नहीं है इसका। आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा फैक्टोरियल 9 का मान कितना है या फैक्टोरियल 10 का मान कितना है, एग्जाम्स के अंदर नहीं आता है। लेकिन आपको ये फैक्टोरियल के अंदर पूछा तो, लेकिन कन्फर्म है सर, इतना पता चल गया कि सर आगे जितने भी संख्या होगी उसमें इकाई अंक 0 आता रहेगा। अरे मैं 5040 को वापस 8 से गुणा करूंगा, इकाई अंक 0 आएगा, आगे सब में 0 आएगा, मतलब सर फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी होंगे उन सब का इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। अरे ये बात समझ में आई क्या, फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी अंक होंगे उस सब में इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले यहाँ तक तो जोड़ ही दूँ सर, बताओ 1 और 2 3, 3 और 6, 3 और 6 कितने हुए सर 9, और 9 और 24 करना कितना आ जाएंगे 23, 9 और 24 करोगे तो कितना आ जाएगा 33, 9 और 24 सही लिखा, 2 3 3 और 6 9, 9 और 24 करूँगा कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब 33 में 120 जोड़ूंगा, 33 के अंदर 120 जोड़ूंगा, तो मुझे बताओ यहाँ से इकाई अंक कितना आ गया सर 3, 3 में 0 जोड़ूंगा 3 ही आएगा, 3 में फिर से 0 जोड़ूंगा, फिर से 0 जोड़ूंगा, तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा 3 ही आएगा। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ आप लोग, ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए आप लोग। सबको समझ में आया। यानी सर ये भी याद रखिए कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी अंक होंगे, फैक्टोरियल 10 आपको पूछे बताओ फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या आएगा, तो सर इकाई अंक 0 आएगा। फैक्टोरियल 57 का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को पता होना चाहिए। लिख दीजिए इसे फटाफट।
जैसे आपको कोई पूछ ले कि बताओ, आपसे कोई पूछ ले कि 237 फैक्टोरियल प्लस 154 फैक्टोरियल, ठीक है, बताओ इसका इकाई अंक। सर इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करूं, मुझे ये बताओ। मुझे ये पता है सर फैक्टोरियल 4 के बाद इकाई अंक क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये सर इसका आंसर 0, तो यहाँ पर भी 0, तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। अरे बात समझ में आई क्या? जैसे एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 257 की पावर में 134 फैक्टोरियल, ठीक है, 134 फैक्टोरियल प्लस 134 की पावर में 103 फैक्टोरियल। बताओ इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा? इसका फैक्टोरियल, अरे इसका मुझे इकाई अंक ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है सर। पहली बात तो 134 का फैक्टोरियल करूंगा तो एक बहुत बड़ा मान होगा, लेकिन उसका इकाई अंक क्या होंगे, 0 0 होंगे, ठीक है। इकाई अंक कितने होते जाएंगे, 0 0 0 होते जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जीरो आएंगे, ठीक है, बहुत सारे जीरो आएंगे तो सर 1 2 कितने भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा सर, 0 आएगा। यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा तो भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 7 की पावर सिर्फ कितना लिख लगा, 4। यहाँ पर भी 4 की पावर में 4 लिखूंगा। अब मुझे ये बताओ 7 की पावर 4 करें, 7 की पावर 4 तो नहीं आता, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9, 7 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81, इकाई अंक 1 आएगा और यहाँ पर इकाई अंक 6 आएगा। तो 1 और 6 7, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? मेरा कहने का मतलब यहाँ से 134 की जब होगा तो उसमें अंतिम में 0 0 0 जो होंगे बहुत सारे, ठीक है। कैसे कितने जीरो होंगे ये भी अपन बता सकते हैं, लेकिन अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। 134 की यहाँ पर बताऊंगा कि ये कितने 134 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे अंत में, वो भी निकाल सकते हैं 5 के भाग देके, ठीक है। अभी यहाँ पर जितने भी होंगे 4 का भाग पूरा चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 4 लिखूंगा, 7 की पावर 4 नहीं पता, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9, 9 इंटू 9 1, आंसर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हम लोगों ने छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा, इस पे अपन और प्रयास क्वेश्चंस लिखेंगे, इस पे अपन और क्वेश्चंस करेंगे, कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।